हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस अंडरस्टैंड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। आपको मालूम है कि हमारे शरीर में रक्त का क्या महत्व है, कितना महत्व है। अगर रक्त नहीं होता, कम होता है, ज़्यादा हो जाता है तो उसके हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, यही सब चीज़ें आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और इस पाठ को जो लिखने वाले हैं, जो इसके लेखक हैं, वो है यतीश अग्रवाल। इसमें दो भाई बहन होते हैं, दिव्या और अनिल। जो दिव्या होती है अनिल की छोटी बहन है और वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी उसको थकान महसूस होती है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, उसे भूख नहीं लगती। और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उसके खून की जांच करते हैं और पता चलता है कि उसे एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है? जो खून की कमी के कारण एक छोटी सी हल्की सी परेशानी होती है जिसे दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उसके बाद जो अनिल था, उसे एनीमिया जब वो सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि एनीमिया किस तरह की बीमारी है। तो फिर जो डॉक्टर दीदी होती है वो उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा खून की जांच करना बताती है कि हमारे खून को हम खून ना कहकर अगर इसे भानुमति का पिटारा कहें तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि भानुमति का पिटारा ऐसा है कि जो कभी खाली नहीं होता, उसमें एक्सेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसी तरह से जो हमारा ब्लड है उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि अगर हम उनकी गिनती करने लग जाएं तो हमारे पास समय भी कम पड़ जाएगा। और फिर डॉक्टर दीदी उसे समझाने लगी कि हमारे रक्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग तो वो जो तरल होता है और तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। और जो दूसरा भाग, उसमें क्या होता है, दूसरा वह होता है जिसमें कई छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, जिसमें के कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद कण होते हैं और कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिनका कोई भी रंग नहीं होता। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आजकल तो कॉमन है, कह देते हैं प्लेटलेट्स कम हैं। तो जिनका रंग नहीं होता, जो रंगहीन होते हैं, उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण है। मतलब अब दीदी क्या करने लगी, अनिल को रक्त की जांच करना सिखाने लगी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। ये एक डॉक्टर्स का साइंस का एक यंत्र होता है जिसे हम जो बारीक चीज़ें होती हैं उन्हें मोटा करके देख सकते हैं, ठीक है, और उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरह की हैं। और जब अनिल ने भी ये सारी चीज़ें देखी रक्त में, उसने भी माइक्रोस्कोप से देखा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा, तो उसे क्या हुआ कि एक बूंद रक्त में ही उसे इतना सब कुछ नज़र आया, इतने लाल कण और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आई कि वह उन्हें देखकर बहुत ही हैरान रह गया। अब उसे एक बालूशाही की बनावट में एक चीज़ नज़र आई। तो वह चीज़ क्या थी? जैसे कि गोल और दोनों तरफ अवतल और बीच में दबे हुए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नजर आई। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। जो बालूशाही थी, जब उसने दीदी से पूछा कि बालूशाही के आकार की क्या चीज़ है, कुछ अवतल चीज़ें हैं, तो दीदी ने उसे बताया कि ये तो हमारे रक्त में बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, बहुत लाखों की संख्या में होती हैं। और यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें, वो बताने लगे, उसको एग्जाम्पल देने लगे कि अगर हम थोड़ा सा रक्त लें, 1 मिलीमीटर रक्त लें, तो उसमें क्या होता है कि हमें 40 से 50 लाख कण मिल जाते हैं इन्हीं चीज़ों के, और इनके कारण ही हमें लाल रक्त नज़र आता है। उसके बाद ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। जो हम सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं उसे वो उनके शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन से कण? लाल कण जो होते हैं। उसके बाद जो इनका जीवन काल होता है ना, जो लाल रक्त कण होते हैं, इनका जीवन काल लगभग तकरीबन 4 महीने तक का होता है। और 4 महीने के होते होते ये अपने आप ही नष्ट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही दम से ये सारे नष्ट हो जाएं। क्या होता है कि धीरे धीरे ये नष्ट होना शुरू कर देते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, कुछ समय रहते हैं, मतलब धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं। तब अब आप लोग भी सोचते होंगे अगर ये इस तरह से सारे नष्ट हो जाएंगे तो फिर तो ये एक ही दम सारे खत्म हो जाएंगे और हमारा शरीर का क्या होगा। लेकिन दीदी पता है क्या कहती है? वो कहती है कि शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं।
अब जैसे आप जो खाने की चीज़ें आप खाते हो, अच्छी चीज़ें खाते हो, वो क्या होती हैं, जाके रक्त में मिल जाती हैं और उससे हमारा रक्त और भी अच्छा बन जाता है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों की प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब कैसे बनेगा खून? जब हम बहुत अच्छी चीज़ें खाएंगे, हमारे शरीर को प्रोटीन मिलेगी, आयरन मिलेगा और विटामिन मिलेंगे। ये क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए पौष्टिक आहार होते हैं, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, ये सब चीज़ें। तभी आप लोगों को कहते हैं कि आपके शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो भी आपको इसी तरह से एडवाइस करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अब ये सवाल कौन कर रहा है? अनिल कर रहा है। तब डॉक्टर कहने लगे कि हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा कि अगर हम ये सारी चीज़ें टाइमली और बहुत अच्छी मात्रा में लेते रहें तो एनीमिया होने के लक्षण बहुत कम होते हैं, हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा पूरी रहती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है, जैसे कि पेट में कीड़ों का हो जाना। और कीड़े क्या करते हैं? हमेशा जो हम गंदा खाना खाते हैं, गंदे हाथों से खाना खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, उन सारी चीज़ों से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। और जब कीड़े ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर में खून की कमी होने लग जाती है। ठीक है, अब आगे अनिल कहता है, थोड़ा वो सोचता है, फिर वो कहता है कि आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? मतलब लाल रक्त कण का तो कारण उसने बता दिया कि उनका क्या काम होता है, लेकिन अब रह गया कि सफ़ेद कणों का क्या काम होता है और जो बिंबाणु हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनका क्या काम होता है। अब देखो, जो सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के होते, उन्हें हम वीर सिपाही कहते हैं। क्यों वीर सिपाही क्यों कहेंगे? क्योंकि वो रोगों से लड़ने में रक्षा करते हैं। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम, सफ़ेद कण कम हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। कौन? सफ़ेद जो रक्त कण होते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अब जैसे मान लो किसी को भी चोट लग जाती है, वहाँ क्या होता है कि हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, वो बहने लग जाता है। लेकिन एक टाइम में क्या होता है कि वो जो रक्त होता है ना बेटे, वो क्लॉट बन जाता है, वो जम जाता है। वो किसके कारण होता है? बिंबाणुओं के कारण होता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार को भर देते हैं और जिससे कि जो हमारा रक्त बह रहा होता है वो रुक जाता है, वो बाहर नहीं बह पाता। ऐसे समय में जब उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ये तो इमरजेंसी हो जाती है ना, चलो भाई इस टाइम में ऐसे ये ब्लड रुक गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर हो सकता है कुछ टांके भी लगाए, क्योंकि अगर जख्म गहरा होता है तो वो ब्लड लॉस हो सकता है। डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से क्या हो जाता है कि रक्त का बहना कम हो जाता है। अब वो अनिल फिर से क्वेश्चन पूछता है, जैसे बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है, जानने की इच्छा रहती है, कुछ भी नया टॉपिक होता है वो समझना चाहते हैं कि अब ऐसे क्या होता है। इसी तरह से अनिल भी पूछता है, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अगर किसी का ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है तो क्या कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ब्लड चढ़वा सकता है, दे सकता है, डोनेट कर सकता है? तो वो कहते हैं कि हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। मान लो कोई इंसान बी पॉजिटिव होता है तो आप उसे बी पॉजिटिव रक्त ही चढ़वाएंगे। अगर किसी का ब्लड बी नेगेटिव हो जाता है तो उसे आप बी नेगेटिव ही ब्लड ग्रुप देंगे। ये नहीं है कि अगर आपका बी पॉजिटिव है तो आप बी नेगेटिव वाले को दे सकते, नहीं। ऐसे ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग डॉक्टर बता देते हैं कि ये कौन सा इसको चाहिए और वो अपने आप ही उनको चढ़ा देते हैं। और ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। कई बार ऐसे होता है, आप पिक्चर्स में भी देखते हो कि ब्लड की ज़रूरत होती है लेकिन ब्लड कहीं से मिल नहीं पाता। तभी तो आज जगह जगह ब्लड बैंक बने हुए हैं, तभी तो लोग आजकल ब्लड दान करते हैं, है ना। इसीलिए करते हैं कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो ब्लड बैंक में ब्लड हमेशा रहे और ज़रूरतमंद को मिल सके। अब वो पूछता है कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ?
अनिल पूछता है तो उसको दीदी कहती है, डॉक्टर कहती है कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता, पहले ये चेक किया जाता है व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। अगर वो स्वस्थ होता है तो ही ब्लड डोनेट कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, ज़्यादा रक्त नहीं लेते। और यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये बात बिल्कुल ही निराधार है। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें कोई भी कमजोरी नहीं आती। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही समय में बना लेता है, कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अब बेटा, आपने इस पाठ में पढ़ा कि रक्त की कमी से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। हमारे रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, लाल रक्त कण के क्या काम होते हैं, सफेद के क्या काम होते हैं, बिंबाणु के क्या काम होते हैं, कौन व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, कितना कर सकता है, हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है। इस तरह से ये सारी चीजें आज आपने इस पाठ में पढ़ी। और इसके बाद बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।